अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मिर्ज़ा जी जेहलम वाले वो या तो बुग़्ज़ मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में जल भुन कर पागल हो गए हैं या फिर वो धीरे धीरे शिया होने लगे हैं और खुदा ना करे कि वो हो जाएं। वैसे वो धर्म परिवर्तन करते रहते हैं। उन्होंने खुद ही बताया कि कभी वो बरेलवी थे, फिर वो देवबंदी हुए, फिर वो अहले हदीस हुए, अब वो फ़िल्मी किताबी हैं। इल्मी किताबी तो नहीं है, उनकी इल्मी किताबी का पोस्टमार्टम तो पिछले वीडियो में हो चुका है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी एक और जहालत की और बुग़्ज़ मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कि उनके दिल में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कितना बुग़्ज़ है और बुग़्ज़ में उनसे ये तौफ़ीक़ भी ना हुई कि वो तहक़ीक़ कर लेते कि हम जो बकवास कर रहे हैं उसमें कितना वज़न है। पहले सुनते हैं इनकी बकवास को। वैसे आवाज़ बहुत प्यारी है इनकी। ये अल्लाह इस उम्मत के साथ क्या हो गया? कोशिश करते रहे पर एंड रिजल्ट ये है कि वो खिलाफत का निज़ाम। इसीलिए मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आता है कि आपने फजर और इशा की नमाजों में कुनूत नाज़िला पढ़ी, अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व अशियाइही, अल्लाह मुआविया उसके शिया को बर्बाद कर। आपने सुना जनाब मोहतरम ने ये कहा कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआए कुनूत पढ़ते फ़जर और इशा की नमाज में और उसमें हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बद्दुआ फरमाते और वो कलिमात क्या थे? अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व अशियाइही। चलें इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पहले ये दिखाएं, इन्होंने जो आगे जो है दलील के तौर पर स्कैन पेज लगाया है, पहले उसको हम पढ़ कर सुना देते हैं। वो इतना साफ़ नहीं है कि आपको दिखाया जाए। इन्होंने जो स्कैन पेज लगाया है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया जाए। वहाँ ये लिखा है कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस में है, यानी जिस किताब का ये रेफरेंस दे रहे हैं जो लगाया गया है वहाँ लिखा है कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस में है, जिससे ये पता चलता है कि जनाब वाला ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा को ख़ुद तो खोलकर नहीं देखा, ना ही इस वाक़े से पहले, ना ही इस वाक़े के बाद। अगर खोलकर देखा होता तो अपनी इस वीडियो को बनाने के बाद भी अगर खोलकर देखा होता तो वहाँ स्कैन पेज जो लगाया जाता वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का ही लगाया जाता, या ना कि दूसरी किताब का, क्योंकि जिस किताब का लगाया है वहाँ लिखा है कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। इससे ये पता चलता है कि ये जो स्कैन पेज है वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का नहीं है। एक बात क्या है इसमें, इसका भी करते हैं पोस्टमार्टम। यहाँ लिखा है सैयदना अब्दुर्रहमान ताबई रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ नमाज फ़जर अदा की तो उन्होंने कुनूत नाज़िला पढ़ी जिसमें ये दुआ पढ़ी। दुआ सुन लें, ए अल्लाह ताला तो ख़ुद मुआविया और उसके शिया यानी हामियों से निमट ले। इन लफ्ज़ों को आप याद रखिएगा, यानी ये बद्दुआ है कि तो ख़ुद मुआविया और उसके शिया यानी उसके हामियों से निमट ले। इसमें एक और हदीस है, इसी किताब पर लिखा है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस में है, सैयदना यज़ीद बिन आसम ताबई रहमतुल्लाह का बयान है कि जब हज़रत सैयदना अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग सिफ़ीन के मक़तूलीन के आखिरी अंजाम के जंग सिफ़ीन के, थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, इसका स्कैन ऐसी है, जंग सिफ़ीन के मक़तूलीन के उखरवी अंजाम के मुताल्लिक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि सिफ़ीन में जो लोग कत्ल हुए हैं उन लोगों का जो अंजाम है आखिरत में वो क्या होगा। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मुझे इसमें कुछ ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, उम्मीद है कि हमारे और उनके मक़तूलीन यानी जो हमारी तरफ से कत्ल हुए हैं हमारी जमात से और जो उनकी जमात से हज़रत मुआविया की जमात से जो कत्ल हुए हैं, हमारे उनके मक़तूलीन यानी अवामुन नास जन्नत में होंगे और क़यामत के दिन बिलाखिर मामला फ़ैसले के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में मेरे और मुआविया के दरमियान पहुँचेगा। दूसरी हदीस भी कोड की है, एक और हदीस कोड की है जिसमें हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे ही में है, जिससे उनकी शान में जो है नुक्स दिखाने की कोशिश की गई, हालांकि कोई नुक्स नहीं है। जैसे इस हदीस में एक बात तो यहाँ ये साफ़ हो गई कि जो दोनों मक़तूलीन हैं उनके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दोनों जन्नत में जाएंगे। अब मामला जाता है मेरा और मुआविया का, तो अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे और मुआविया के दरमियान में फ़ैसला फरमाएंगे, मामला अल्लाह ताला के सामने पहुँचेगा। तो इसमें भी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोई नुक्स नहीं है, इसलिए कि फ़ैसला दोनों के दरमियान पहुँचेगा, दोनों के लिए होगा, मामला दोनों के अल्लाह ताला के सामने मेरे और उनके बारे में पहुँचेगा। तो इसमें कोई ऐब नहीं है, दो लोगों में मामला है, तो इसमें दूसरा पहले से ही मायूब कैसे हो गया। तीसरी हदीस और कोड की है इन्होंने, जिसकी जो भी ये किताब है, इस किताब को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब लिखने वाला या तो शियत से मुतासिर है या खुद शिया है, या फिर इस किताब में ही उसका जवाब लिखा है अगर वो शिया या शियत से मुतासिर नहीं है, लेकिन उस बंदे ने आगे जवाब लिखा है जिसको इन्होंने छुपा दिया। ऐसा होता है ना, आदमी किताब लिखता है एतराज़ात के जवाबात, तो पहले एतराज़ात कोड करता है फिर उसके बाद जवाब देता है। जैसे मैंने सुबह एक वीडियो बनाई तो पहले उसमें एतराज़ दिखाया फिर जवाब दिया, लेकिन ख़ाइन आदमी क्या करता है कि सिर्फ एतराज़ दिखाता जवाब नहीं दिखाता, तो इन्होंने ऐसा ही किया। तीसरी हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत के लोग दो गिरोहों में
तकसीम हो जाएंगे, यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। फिर इन दोनों मुसलमान गिरोहों के अंदर ही से एक तीसरा फ़िरका यानी ख़वारिज का अलग हो जाएगा, और उस अलग होने वाले फ़िरक़े यानी ख़वारिज से वो गिरोह क़िताल करेगा जो उन दोनों गिरोहों में अक़रब इलल हक़ होगा, वो क़िताल करेगा। तो आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है यानी सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गिरोह, क्योंकि इसी गिरोह ने फ़िरक़ों से उस ख़वारिज फ़िरक़े से मुकाबला किया है, उस ख़वारिज फ़िरक़े से जंग लड़ी है। तो इसमें भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गलत और बातिल नहीं थे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वो गिरोह जो दोनों गिरोहों में अक़रब इलल हक़ होगा। तो जो थोड़ी बहुत भी अरबी जानता होगा ना, तो वो समझेगा कि अक़रब इलल हक़ का मतलब ये होता है कि पहले वाला अक़रब यानी ज़्यादा करीब है और दूसरा वाला हक़ के करीब है, ना कि हक़ से दूर। तो बातिल होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये 3 रिवायात हैं जिसमें से 2 का मैंने जवाब दे दिया है, हालांकि उन्होंने कोड नहीं की थी, मैंने खुद ही जवाब दे दिया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में कोई नुक्स आता हो। एक बात मैंने बता दी, या तो ये किताब शिया या शिया से मुतासिर की है, या फिर ये किताब किसी अगर अहले हक़ में से किसी आलिम की है या किसी बंदे की है, तो इसने आगे जवाब लिखा हुआ है और ये एतराज़ है जिसको इन्होंने लिखा लेकिन जवाब को छुपा दिया। अब आते हैं पहले वाली की तरफ कि उसमें जो कलिमात हैं कि अल्लाह तू खुद मुआविया और उसके शिया यानी हामियों से निमट ले। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इसको याद रखिएगा। तो ये तो हो गई उर्दू की बात और उर्दू का स्कैन जो इन्होंने दिखाया। अब आते हैं ज़रा थोड़ी सी अरबी की तरफ, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की तरफ ही आते हैं। तो अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआवियता, बस इतना लिख देंगे, तो सबसे पहले जो स्कैन आएगा वो आएगा shiatiger.com का। ये जो है, तो इससे भी पता चल रहा है आपको कि वेबसाइट किसकी है और ये सारा मसला किसका उठाया हुआ हो सकता है। तो पहले मैं आपको इसको पढ़ कर सुना देता हूँ। ये हदीस जो लिखी हुई है यहाँ पर लिखा है अरबी में, ये वही अल्फाज हैं जो बयान किए, इसमें कोई दो राय नहीं। अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआवियता व अशियाई। अब मैं आपको इसका अरबी तर्जमा खुद सुनाऊँ तो आप या इंजीनियर साहब के मानने वाले कहेंगे कि अपनी मर्ज़ी का तर्जमा कर दिया। तो मैं आपको अपना तर्जमा नहीं सुनाता हूँ, बल्कि इस किताब का जो तर्जमा पहले से हुआ है, यानी पहले से किया हुआ है किसी ने, कि अरबी का उर्दू तर्जमा किया, वही तर्जमा मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहाँ इस रिवायत का तर्जमा क्या लिखा हुआ है। पहले हम ये देखते हैं कि ये रिवायत जो नकल की है साहिब किताब ने, यानी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में जो किताब मुसन्निफ़ ने नकल की है, वो किस बाब में नकल की है? क्या हज़रत अली और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जंगों के दरमियान में, या नाराज़गी के बाब में, या बद्दुआ देने के बाब में? मैं तो सोच रहा था शायद ये कुछ ऐसा बाब होगा कि जिसमें ये दिखा देंगे इंजीनियर साहब कि जिसमें हज़रत बाब बांधा होगा मुसन्निफ़ ने कि हज़रत अली ने बद्दुआ दी हज़रत मुआविया को, या हज़रत अली की नाराज़गी हज़रत मुआविया से, इस तरह कुछ बाब होगा। लेकिन हैरत तो ये है कि बाब है, बाब तो नहीं लिखा मैं, बाब ये है फ़ी तस्मियत रिजाल फ़िल क़ुनूत। ये बाब है क़ुनूत में लोगों का नाम लेने के बयान में, यानी सिर्फ इससे ये जो बाब बांधा है ये साबित होता है कि दुआ क़ुनूत में लोगों का नाम लिया जा सकता है। मुसन्निफ़ सिर्फ इतना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ये कि जंग व जिदाल और लड़ाई झगड़ा और नाराज़गी। चले खैर, अब आते हैं उसी रिवायत की तरफ। वो रिवायत आपके सामने है, उसका तर्जमा देखें आप, जो मैंने बार बार कहा था कि उसमें दुआ क़ुनूत पढ़ी और उसमें ये कलिमात कहे। तर्जमा लिखा है, ए अल्लाह मुआविया और उसके गिरोह को संभाल ले। तो ये तो हो गई तर्जमे की बात। अब आप और आगे की बात सुन लें, क्योंकि इंजीनियर साहब अपने आप का जो थोड़ा बहुत ताल्लुक़ अपना बताते हैं वो अहले हदीस मसलक से बताते हैं। क्योंकि वो इस वजह से कह रहा हूँ, वैसे तो वो कहते हैं मैं इल्मी किताबी किसी बाबे को नहीं मानता, लेकिन 2 बाबे ज़रूर हैं जिसको ये मानते हैं, जिनका नाम लेते रहते हैं। एक का नाम मैंने पहले आपको बता दिया, अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी। दूसरे बाबा हैं हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई, और ये दोनों बाबा मसलक अहले हदीस से आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो जवाब दिखाना चाहता हूँ वो मसलक अहले हदीस ही से दिखाना चाहता हूँ कि इस बारे में मसलक अहले हदीस की जो वेबसाइट है, मैं एक सेकंड, वहाँ क्या लिखा हुआ है, चले मैं आप ख़ुद जाकर देख लीजिएगा। अगर आप वहाँ पर सर्च करेंगे अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआवियता तहक़ीक़, इतना लिखेंगे तो यहाँ मुहद्दिस फॉर्म का वो खुल जाएगा पेज। वहाँ लिखा हुआ है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बद्दुआ करना साबित है। तो वहाँ पर उन्होंने साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि ये रिवायत जो आजकल बहुत ज़्यादा पेश की जा रही है, हमारी नज़र में ये रिवायत ज़ईफ़ है, हम इसकी तफसील पेश कर रहे हैं। अब पेश तफसील उन्होंने की है, जिसको देखनी हो वो खुद जाकर देख ले। काफ़ी टाइम हो चुका, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसकी तफसील भी दिखा दूँ। यहाँ तक तो बात ये हो चुकी तर्जमे के बारे में, उस स्कैन को लेकर जिसको इन्होंने स्कैन कर, उस स्कैन पेज को लेकर जो इन्होंने अपनी वीडियो के लास्ट में लगाया या लगवाया था, कि उसमें तर्जमा था निमट ले। एक दूसरी जो है बुक जहाँ उसका तर्जमा यानी मुसन्नफ़ का जो तर्जमा किया गया है, वहाँ मैंने आपको तर्जमा दिखाया उर्दू में,
वहाँ लिखा है संभाल ले। लेकिन हम बात करते हैं इंजीनियर साहब की खयानत की कि नालायक आदमी ने तर्जुमा क्या किया है। देखें, तर्जुमा करते हुए कहता है अल्लाह मुआविया को बर्बाद करते, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। चैलेंज है मेरा इंजीनियर को कि किसी भी सुन्नी मुतरजिम की किताब में अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआविया तक का तर्जमा क़यामत तक दिखा दे। कोई भी सुन्नी आलिम ने लिखा हो, क़यामत तक का वक्त है, दिखा दे ये तर्जमा जो उसने किया है कि बर्बाद कर दे, तर्जमा दिखा दे। तो बहरहाल इंजीनियर साहब से बादब दरख्वास्त है कि आप ये अपनी ड्रामेबाजियाँ बंद कर लें, वरना मजबूरन फिर वो उन्हीं की ज़ुबान में एक कलिमा है ना, लित्तड़ लगानी पड़ेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।